नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच धर्मशाला से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेताओं ने धर्मशाला पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र सौंपा है। एडवोकेट विश्व चक्षु ने बीजेपी नेताओं के साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धर्मशाला से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। राहुल गांधी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एडवोकेट विश्व चक्षु ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर यह पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। बीजेपी नेताओं ने धर्मशाला पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र सौंपा है। एडवोकेट विश्व चक्षु ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर यह पत्र जो है थाने में सौंपा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। जो टिप्पणी उनके द्वारा प्रधानमंत्री के लिए की गई थी, उसको लेकर यह विवाद बढ़ा है। के लिए हमने शिकायत पत्र आज पुलिस थाना धर्मशाला में दायर किया है। मामला गंभीर है, देश से जुड़ा हुआ है, देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आए दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का जो वो इस्तेमाल करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, जब वो अपनी इन हरकतों से श्री राहुल गांधी जी बाज नहीं आए, तो आज हमने एक लिखित शिकायत बनाकर एसएचओ धर्मशाला को सौंपी। साथ में हमारे साथ प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय श्री संजय शर्मा जी थे और बार एसोसिएशन धर्मशाला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री तरुण शर्मा जी थे। साथ में सुरेंद्र कौंडल जी एडवोकेट भी मौजूद रहे। इस लिखित शिकायत पत्र में हमने ये उनसे आग्रह किया है, डिमांड किया है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ धर्मशाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो। जो अपशब्द श्री राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हर जगह खुलेआम हर पटल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनके जो नेता प्रतिपक्ष की जो चेयर है उसको शोभा नहीं देते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से 25 से 27 सितंबर तक खराब मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में विदा हो सकता है मानसून, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, तेज बारिश को लेकर अलर्ट राज्य मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। मौसम विभाग ने 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिन की बात करते हैं तो 2 दिन के बाद जो है 25 तारीख से एक हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज़ करने वाली है और पूरे हिमाचल प्रदेश में लाइट से मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होगी और साथ में जो थंडर स्टॉर्म भी होने के चांसेस है, लाइटनिंग भी हमारे पास होगी। तो इसके लिए 25-26 में हम लोगों ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, जो आपके पास लास्ट 2 से 3 दिनों में बारिश बहुत कम हुई है। कल बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में बारिश किसी स्थान पर रिपोर्ट नहीं की गई है, तो इसके चलते हमारे पास टेम्परेचर में वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। और जैसे देखेंगे कि केलोंग में हमारे पास 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन पिछले साल भी हमारे पास सितंबर के महीने में ही 27.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और इससे पहले 2020 में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3rd हाईएस्ट टेम्परेचर केलोंग में रिपोर्ट किया गया है। जहाँ तक कि शिमला की बात है, तो शिमला में हमारे पास कल जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था
तो इसी महीने में वो 16 तारीख को भी 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि चूंकि गर्मी आज ज़्यादा पड़ रही है तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ के आएगा। बढ़ेंगे आगे और इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमीरपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया। काफी देर तक कैजुअलिटी वार्ड में हंगामा होता रहा। कैजुअलिटी वार्ड में माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है तो पुलिस को इसकी शिकायत की गई है। पुलिस ने से उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी का मामला। काफी देर तक कैजुअलिटी वार्ड में हंगामा चलता रहा। कैजुअलिटी वार्ड में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई है। पुलिस को शिकायत की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर और जो बाकी डॉक्टर हैं उनके साथ कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो भी जिस मरीज के अभिभावक ने काफ़ी बदसलूकी की है, उन्हें एब्यूज़ किया गया है। डिस्पाइट ऑफ दैट कि उन्हें ट्रीटमेंट देने के बावजूद उनके साथ ऐसा हुआ है, तो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इस संदर्भ में हमने प्रिंसिपल जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं उनको हमने सूचित किया है और फर्दर इसमें एक FIR लॉन्च करी गई है। हमने कंप्लेंट अपने SP हमीरपुर को दी है और हम ये चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए ताकि डॉक्टरों को सुरक्षा का माहौल मिले और ताकि डॉक्टर पूर्णतः अपना काम पूरी तरह से सुरक्षा के दायरे में रह कर सकें। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो बद्दी में आत्महत्या का मामला आया सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर बद्दी से आ रही है, जहां पर आत्महत्या का मामला सामने आया है। जानकारी मिल रही है कैलाश विहार में 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या की है। पंखे से चुन्नी बांधकर अपनी जान दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बद्दी में आत्महत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर बद्दी में तो कैलाश विहार में 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या की है। पंखे से चुन्नी बांधकर जान दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया। आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो बद्दी में आत्महत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर, कैलाश विहार में 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या की है तो पंखे से चुन्नी बांधकर अपनी जान दे दी युवती ने। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आत्महत्या का सनसनीखेज मामला बद्दी में सामने आया है। मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। कैलाश विहार का मामला, 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या किया, पंखे से चुन्नी बांध कर दी अपनी जान। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बद्दी में आत्महत्या का मामला सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत ने गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का 50 की उम्र में भी बचपन जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जितनी राज्यों में भी सरकारें हैं, वे विकास का पैसा सोनिया गांधी के दरबार में पहुंचाने का काम करती है। अब उन्होंने, चाहे वो पप्पू हो या उसकी बहन हो, छोटे छोटे बच्चे दोनों ने पाल के रखे हैं। हम लोग जो हैं, हम अपनी जब बच्चे थे तब बचपन भी हमारा छिन गया। 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, व्यवसाय अपना जो है करियर खुद चला रहा है, रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसको तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को तो कॉलेज जाने का, या जब हमारी उम्र की लड़कियाँ जो हैं प्रेम पत्र लिखा करती थी तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए थे। तो कहाँ, हमारा तो बचपन हमसे छिन गया। तो बच्चे तो ये है, खूब इनका बचपन आज तक चल रहा है, 50-50 साल तक चल रहा है इनका बचपन। हमारा बचपन 15 साल में भी नहीं था। डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। और ये जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल के ही लोगों को लूट रही है। ये जहाँ जहाँ पे कांग्रेस सरकार है, वहाँ वहाँ पे इस तरह की जो है आर्थिक आपत्ति आई हुई है। तो हम देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। और ये बात सबने देखी थी इलेक्शन के टाइम पे भी, कि ऊपर से ऑर्डर आता था कि अब 600 करोड़ चाहिए, अब 400 करोड़ चाहिए, अब 1000 करोड़ चाहिए, और ये पैसा जो है वहाँ जाता था। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान। इस बीच कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। मंडी
के दौरे पर वो यहाँ पर पहुंची थी और जनता के बीच भी पहुंची थी। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बचपना अभी तक नहीं गया है और कांग्रेस में अंदर खाने जो चल रहा है वो जनता समझ चुकी है। कांग्रेस की नियत जनता के विकास में बिल्कुल भी नहीं है और जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वहां पर विकास कार्य पूरी तरीके से रुके हुए हैं। प्रधान बने तो तभी क्या बने, बहुत कुछ पदों पे। माननीय मुख्य अतिथि महोदया के लिए तो आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कंगना रनौत यहां पर पहुंची और लोगों के बीच भी वो मौजूद रहीं। इस बीच कांग्रेस पर उन्होंने निशाना जरूर साधा। धर्मवीर संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी सांसद कंगना रनौत कांग्रेस को घेरती नजर आई हैं। हाँ जी, बता दें कि बीते कल जो है कंगना रनौत मंडी पहुंची थी। गोहर में नलवाड़ मेला था जहां पे कंगना रनौत पहुंची थी और एक बार फिर से जो है गांधी परिवार को लेकर जो है बयानबाजी कंगना रनौत ने की है। पिछले दिनों ही जहां राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर कहा था, इस बार जो है सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चों को जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी जो है घेरा है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि उनका जो है बचपन जो है अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, जबकि जो 15 साल की उम्र में ही उनका बचपन खत्म हो गया था। और जिस समय जो है लड़कियां लव लेटर लिखती है तो उस समय वो स्क्रिप्टें लिखना शुरू कर दी थी। तो और एक और बात उन्होंने अपने बयान के दौरान एक बार फिर से दोहराई है कि कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, वो जो सारा जो पैसा है यहाँ से लोगों से पैसा लेकर जो लोग टैक्स के जरिए जो पैसा आता है उस फंड को जो है सोनिया गांधी परिवार को देती है। इस तरह के आरोप भी जो उन्होंने लगाए थे। वहीं किसान आंदोलन को भी उन्होंने लेकर बात कही है। पहले जो देखा जाता था कि किसानों के विरुद्ध जो है कंगना रनौत की बयानबाजी होती थी, लेकिन इस बार जो है किसानों के पक्ष में जो है कंगना रनौत बोलती हुई नजर आई है। जी, कुल मिलाकर धर्मवीर, कंगना रनौत के बयान को सुनते आए हैं। उनके कई ऐसे विवादित बयान भी आ पर रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी को लेकर जो लगातार बयानबाजियां यहाँ पर हो रही हैं और अभी हाल फिलहाल हमने सुना उन्होंने क्या कहा, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या अभी फिलहाल कांग्रेस या हिमाचल कांग्रेस की तरफ से? ये बता दें कि पिछले दिन परसों जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर जो है जरूर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी और विक्रमादित्य सिंह मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री हिमाचल सरकार के, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो विवादित बयान जो दिए जा रहे हैं इसको लेकर उनके ऊपर जो है मानहानि का भी जो है दावा किया जाएगा। मानहानि को लेकर भी जो है कांग्रेस जो है कोर्ट में जाएगी। वहीं अगर बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस में कौल सिंह ठाकुर ने जो है एक बार फिर से निशाना साधा है उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है बातें जो है एक जो है अनपढ़ जो व्यक्ति होता है वैसी बातें जो है कंगना करती आई है और आज भी वही बातें जो कर रही हैं सांसद बनने के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश में न्याय व्यवस्था से विश्वास उठने वाला बताया। वहीं जगत सिंह नेगी ने मंडी से सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता कंगना को सांसद चुनकर अब पछता रही है। एक माननीय सांसद के मुख से इस किस्म के बयानात आए,
जो कि एक क्या कहेंगे आप, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं आएगा जो अनपढ़ भी होगा, जो कम से कम थोड़ी भी सोच रखता होगा, को इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं कोई देगा। और जबकि ये सांसद है, इनको तो बड़े हिसाब के साथ, सोच समझ के साथ बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमने सांसद चुना है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमारे से हुई, गलती हुई है। भाजपा का तो जो है अब हाल ये है, अभी हाल में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो सबसे बड़े जो हमारे क्या कहते हैं इसके न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस के घर चले गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह है। आज तक ना कभी किसी ने इस किस्म की बात की, ना कोई करता, परंतु मोदी जी ने जो है सारे लोकतंत्र के, जो भी हमारे एक लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारे संविधान रचयिताओं ने बनाया है, उस सब को जो है एक किस्म से पूरा एक छन्न भिन्न कर दिया है और एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि अब विश्वास लोगों का जो है न्याय से भी चला गया है। उधर आपको बता दें कि धर्मशाला में पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े घोटाले की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर मंचों पर ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन प्रदेश के ऊना जिले के पेखुवेला में लगे 32 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ है। बयान पढ़ते हैं, उसमें हर रोज नई नई बातें आती हैं। जो आज बोला जाता है वो कल बदल जाता है। और इन दिनों में जब भी कहीं पर कोई विषय आता है तो वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी का राज्य बनाऊंगा, इसको एक बढ़िया जो राज्य जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जिस ग्रीन एनर्जी के विषय में बात की जा रही है, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा घोटाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और पहले भी बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं जिसमें समय समय के ऊपर ये बताया गया है कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में व्यापक भ्रष्टाचार किया है। उधर किन्नौर के अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी अविनय मोदी ने दरअसल जनजातीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री योजना पर चर्चा की। तो वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना से जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी होगा, साथ ही समावेशी विकास को भी काफी बल मिलेगा। टोटल आउटले जो बजट में है वो 79,000 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का जो शेयर है वो 56,000 करोड़ है और जो राज्यों का शेयर है वो 22,000 करोड़ है। ये जो 25 डिपार्टमेंट्स इसमें ओवरऑल इंटरेक्ट करेंगे विभिन्न स्तर पर, और इसमें जो मेन फोकस रहेगा 25 जो इनकी इंटरवेंशन है उसमें 20 लाख तो मकानों का है, 20 लाख मकान बनाए जाने हैं और सड़कें जो है कोई 25,000 किलोमीटर रोड्स बनाई जानी है। बाकी तो इसमें है, लेकिन मेन इसमें रहेगा हमारे लिए जो मेरे को लग रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में होम स्टेज के ऊपर कोई 1000 होम स्टेज बनाने का इसमें वो है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर भी टूरिज्म पोटेंशियल है। इसमें जो स्कीम का जो गाइडलाइंस वो ये बोलती है कि होम स्टेज में 2 एडिशनल कमरे बनाने के लिए 5 लाख सरकार की तरफ से अनुदान रहेगा और ऑलरेडी जो होम स्टेज बने हुए हैं उसमें मरम्मत के लिए 3 लाख का है। उधर हमीरपुर में दरअसल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी नेता की ओर से कांग्रेस को अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी बताया है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित समाज, आदिवासी समाज और ओबीसी वर्ग की हितैषी रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इस तरह की झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दलित समाज देश का, आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है
अगर इनकी हम बात करें और इनको लेके कोई ये कहे, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है, कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज जो है उसकी विरोधी है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा चुटकुला जो है वो दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैं स्वयं दलित समाज से संबंध रखता हूं और पिछला अगर हम इतिहास देखें तो ये तथ्य अपने आप उजागर होता है कि आज अगर देश के अंदर, समाज के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अगर आज बराबरी का जीवन जो है वो जी रहे हैं समाज के अन्य वर्गों के बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का इतिहास में रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।